हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में जानेंगे कि चैट जीपीटी होता क्या है और उससे क्या क्या कर सकते हैं हम, और ये वर्क कैसे करता है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, तो पहले दोस्तों चैट जीपीटी एक तरह का चैट बोट है। चैट बोट क्या होता है कि बेसिकली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो चैट बोट होता है। बेसिकली आप उससे चैट करते हैं, कुछ लिखते हैं और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका जवाब देता है। ठीक है दोस्तों, तो चैट जीपीटी क्या है? बेसिकली चैट जीपीटी दो वर्ड से बना है, चैट और जीपीटी। चैट बेसिकली चैट करना मतलब बात करना रिटर्न वे में, आप बात करें व्हाट्सएप की तरह। ठीक है दोस्तों, और जो जीपीटी है, जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली ये क्या होता है कि अपने आप को इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए, मतलब कि जो फीडबैक्स वगैरह आते हैं उसे जो ये चैटबॉट है अपने आप को इंटेलिजेंट बनाता है और बढ़िया बनाता है। ठीक है, इस तरह से वो नॉलेज गेन करता है। ये होता है चैट जीपीटी। बेसिकली चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4 से मिलके बनाया चैट जीपीटी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको बेसिकली हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि जो ये रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा वो 2021 तक जो नेट पे इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्रिएटिवनेस चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें आप पोएम्स, राइम्स, सॉन्ग्स हो गए हैं, या फिर आपको स्क्रिप्ट चाहिए, आपको कोई स्टोरी चाहिए। ठीक है, कोडिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हो आप इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके दो वेज़ है यूज़ करने के। तो दोस्तों ये जैसे आपको पता ही है, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप है इसका। तो आपको ये फर्स्ट जो मेथड है वो है ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र है, बिंग ब्राउज़र, जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ करता था, अब उस पर अपग्रेड करके बिंग ब्राउज़र बना दिया गया है। आपको बिंग ब्राउज़र में ये मिल जाएगा। बेसिकली इसके राइट साइड पे आपको दिख जाएगा और वहाँ पे एक चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप उस पर चैट कर सकते हैं, चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और जो सेकंड मेथड है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो आप कोई भी सर्च इंजन है, बेसिकली गूगल यूज़ करते हैं इंडिया में, तो आप वहाँ पे जाके लिखेंगे सर्च इंजन पे चैट जीपीटी, तो आपको पहला लिंक मिल जाएगा ओपन एआई का। आप वहाँ पे जाइए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आपको लॉगिन करना पड़ेगा, वहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे गूगल के अकाउंट से कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के या एप्पल के अकाउंट से। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका फिर चैट बॉक्स वहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं। तो दो तरीके के मेथड्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है। पहले आप फर्स्ट मेथड से देखेंगे जो कि बिंग ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हमने यहाँ पे बिंग ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको राइट साइड पे बड़ा बड़ा लोगो दिख रहा होगा बिंग का, ये देखिए। जैसे उस पर क्लिक किया, ये चैट बॉक्स ओपन हो गया, ये चैट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है गेट एआई पावर्ड आंसर फ्रॉम एनी वेब पेज और पीडीएफ। तो बेसिकली इंटरनेट से आपको जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का ये है, एसएस होता है, ये सारा कुछ इसमें डिटेल लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें आस्क मी एनीथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम पूछते हैं उसी के बारे में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो देखते हैं अब क्या जवाब देता है ये। देखिए उसने कर लिया रिस्पॉन्ड, अब वो रिज़ल्ट दे रहा है। हाई, आई एम AI language model created by OpenAI and designed to help with you with your queries and provide you with the relevant information. Is there anything specific you would like to help with? तो दोस्तों उसने जवाब दे दिया है और इस जगह से ये आपको लिंक्स भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से है। अब आप उसको कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी वो करके दे सकते हैं, क्रिएटिव चीज़ें बेसिकली। तो आप उसको पोएम पहले कहते हैं, पोएम लिख दे। ठीक है दोस्तों, एक देखिए दोस्तों कैसे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो उठा रहा है। आप कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। राइट अ पोएम
ऑन नेचर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों उसने डिटेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों उसने सारी पोएम लिख दी है। ओह, कुछ और रिजल्ट्स भी आ गए हैं फ़ोटो के। तो बेसिकली यही है। सॉरी अबाउट दैट, व्हाट एल्स इन योर माइंड। तो दोस्तों यहाँ पे उसने कुछ अलग सा ही दिया है। पहले रिज़ल्ट दे रहा था, अब इसने रिज़ल्ट ही अपना चेंज कर दिया है। सिर्फ फ़ोटोज़ दिखा रहा है नीचे, जिसमें कोटेशंस वगैरह लिखी हुई है। बेसिकली पोएम्स ही लिखी हुई है, आपको वो इमेजेस ही बता रहा है। पहले वो पोएम खुद राइट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम उसको कहते हैं एक सॉन्ग लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक लव सॉन्ग लिखने के लिए गया, देखते क्या लिखता है ये। उठा लिया इसने। तो उससे ये कह रहा है आई कैन हेल्प यू विद डैट, हाउएवर आई एम नॉट श्योर डैट व्हाट काइंड ऑफ लव सॉन्ग यू आर लुकिंग फॉर। बेसिकली वो जानना चाह रहा है आप किस तरह का सॉन्ग आपको चाहिए। अंडर रोमांटिक एंड हैप्पी सॉन्ग, आई वांट ए सैड लव सॉन्ग, और या कुछ और। आई वांट इस पे कर दिया फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, आई वांट ए रोमांटिक एंड हैप्पी सॉन्ग। तो देखते क्या रिज़ल्ट उसने पिक कर लिया। अब रिस्पॉन्ड देना शुरू कर रहा है। ओ बेसिकली वो आपको बता रहा है कौन कौन से सॉन्ग्स जो है, आपको सॉन्ग्स की उसने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। बेसिकली ये सारे के सारे सॉन्ग्स की, बट वो खुद से जनरेट करके नहीं दे रहा है। दोबारा हम ये टाइप करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था लिमिटेशन है, यू हैव रीच द कन्वर्सेशन लिमिट फॉर टुडे। तो आपको साइन इन करना पड़ेगा अगर कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से वर्क करता है यहाँ पे। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब सर्च पे लिखते हैं चैट जीपीटी। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट लिंक आया openai.com, तो वो ओपन कर लिया हमने। तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली आपको लॉगिन, यहाँ मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ था, आपको लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे जाके लॉगिन करना है। तो वही 3 जो मैंने बताए हैं, किसी भी अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैट जीपीटी पहले वाला खोलते हैं। तो दोस्तों ये खुल गया है चैट जीपीटी का पेज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम कुछ भी उससे, जैसे हम सॉन्ग कहते हैं उसको, राइट हिंदी लव सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, राइट हिंदी रोमांटिक लव सॉन्ग। देखते क्या लिखता है। देखिए दोस्तों, ये गाना लिख रहा है एक, तेरे संग चलूँगा मैं, यहाँ भी तू ले चले, हम दोनों की कहानी। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा वो लिख रहा है।
और प्रॉपर उसने लिखा है कि क्या क्या है बीच में, हर पैराग्राफ क्या है क्या नहीं है। आप देख सकते हैं उसने एक सॉन्ग लिख दिया है, तेरे संग चलूँगा मैं जहाँ भी तू ले चले, हम दोनों की कहानी प्यार की वो धड़कन गुनगुनाए। बेसिकली ये जो सॉन्ग उसने लिखा है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, सॉन्ग लिरिक्स अवेलेबल है, उसी को मिला के उसने यहाँ पे एक वो सॉन्ग लिख के दिया है मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको कहते हैं पोएम लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, राइट अ पोएम ऑन नेचर। अब वो प्रकृति पे लिख रहा है, हिंदी में ही लिख रहा है अब, क्योंकि हम हिंदी में कंटिन्यू कर रहे थे तो शायद हिंदी में उसने उठा लिया। देखिए दोस्तों, सारी पोएम लिख रहा है वो। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं उसने सारी पोएम लिख डाली है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है, पोएम भी लिख दी है इसने। ठीक है दोस्तों, अब बेसिकली हम कोडिंग की तरफ चलते हैं। हमारा कोडिंग का चैनल है तो हम कोडिंग देखते हैं क्या ये कोडिंग का रिस्पॉन्स करता है और कितनी अच्छी तरह करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा राइट अ कोड टू फाइंड अ नंबर इज़ इवन और ओड इन सी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों वो कोड लिख रहा है और उसने बता भी दिया कोड क्या काम कर रहा है। Certainly here is a simple C code snip to determine whether a number is even or odd। ठीक है दोस्तों, इवन ओड का उसने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन उससे कहते हैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है राइट अ कोड फॉर क्रिएटिंग ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड JS। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने कोडिंग स्टार्ट कर दी है, पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहा है। आपको सारे कोड CSS वगैरह सब कुछ मिल गया है यहाँ पे, CS के, JS का। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से आप सारे यहाँ पे कर सकते हैं काम। ठीक है दोस्तों, अब जो इसका नेगेटिव पॉइंट था कि ये 2021 के डेटाबेस तक ही सीमित है, इसका रिज़ल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो न्यूली डाटा है उसको उठाता है कि नहीं उठाता। आप करंटली इसको कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, वो पूछ के देख लेते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट of India currently? As my knowledge cut off in September 2021, the President of India is Ramnath Kovind. However, please note that political positions can change over and it's always good idea to verify the current information from रेलिबल सोर्सेस। तो बेसिकली उसने बता दिया कि उसका जो डाटा नॉलेज है बेसिकली उसके सितंबर 2021 तक ही है, उसके आगे नहीं है। तो उस टाइम थे प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये जो इसी का इसका नेगेटिव पॉइंट है।
पर ये बाढ़ में बहुत अच्छा है। बाढ़ में अगर आप यही सेम क्वेश्चन पूछोगे वो आपको करेक्ट आंसर देगा। ठीक है दोस्तों, आपको होप सो पता चल गया होगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है और किस किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये चैट जीपीटी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।